आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं हूँ निवेदिता और आज आप सबके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आ गई। मैंने लास्ट ब्लॉग में आप सबको के साथ डिस्कस किया था कि घर किस तरह का लेना चाहिए, मतलब एज पर माई ओपिनियन। तो उसमें मतलब अपार्टमेंट लेना है कि इंडिविजुअल घर लेना है। तो आज आप सबसे मैं बात करने वाली हूँ जैसे घर, मतलब आप तो चूज कर लिए कि किसमें किस टाइप का घर लेना है, लेकिन जब घर ढूंढना मतलब घर देखना है तो उसमें मतलब क्या क्या थोड़ी बहुत चीजें देखनी जरूरी है। तो उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग वास्तु पे बिलीव करते हो कि बहुत ज्यादा करते हो कि कम करते हो? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आंख में पट्टी बांध के मतलब पूरा अंधा एकदम उस टाइप का नहीं। थोड़ा बहुत जैसे बेसिक्स हमें वो पता ही है, मुझे बहुत मतलब पता ही है, तो वो थोड़ा बहुत देखती हूँ और वो आप लोगों को बताती हूँ मैं आज। तो हम लोग जैसे घर ढूंढने जाते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि उसका एंट्रेंस। तो एंट्रेंस कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो वो मतलब मतलब मुझे सूट करता है, मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को सूट करता है जैसे नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। बेसिकली हम लोग उड़ीसा के मतलब उस साइड्स के जो है वो लोग नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों साइड ही प्रीफर करते हैं एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। और वेस्ट और साउथ वो मतलब आज पर वास्तु वो ठीक नहीं है, नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों को साउथ फेसिंग घर सूट करता है, तो वो लोग उसी हिसाब से लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों साइड को ढूंढती हूँ, पहले ईस्ट फिर नॉर्थ। और फिर हम लोग एंटर कर गए घर के अंदर। उससे पहले पहले क्या देखना होता है कि हम लोग जब भगवान को रखते हैं वो किस डायरेक्शन में रखना होता है, तो वो मतलब ठीक है कि नहीं वो थोड़ा बहुत देखना होता है। तो वो हमेशा भगवान को हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखा जाता है। और हम लोग जब पूजा करते हैं तो खड़े होके या बैठ के मतलब जब पूजा करते हो ऐसे प्रेयर करने के लिए हाथ जोड़ते हो, तो वो हमेशा मतलब आप वो मेक श्योर करो कि आप ईस्ट के तरफ फेस करके पूजा करो हमेशा। मतलब भगवान को ऐसे प्लेस करो कि आप ईस्ट के साइड आप फेस करो, मतलब आपका फेस ईस्ट के साइड हो और पूजा करो। और भगवान को हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही रखा जाता है। और रही किचन, उसके बाद होता है किचन। तो किचन जो है वो नॉर्थ साइड में नहीं होनी चाहिए। बाकी तो आप देख के मतलब वो करते हैं, लेकिन नॉर्थ के साइड नहीं होने चाहिए। और हमेशा अगर कुकिंग आप जो कर रहे हो गैस स्टोव वो ईस्ट के साइड अगर हो, आप ईस्ट के तरफ फेस करके कुक करते हो, खाना बनाते हो, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन हम लोग जैसे रेंट में रहते हैं तो इतना सब कुछ तो देखना नहीं होता। लेकिन नॉर्थ साइड में नहीं होना चाहिए किचन। लेकिन मैं यहाँ जहाँ रह रही हूँ मेरे नॉर्थ साइड में ही है किचन। तो उसके लिए मैं मतलब गैस स्टोव जो है मेरा थोड़ा सा स्पेस ईस्ट की तरफ है, तो मैं उस साइड में रख के मतलब करती हूँ। मैं नॉर्थ में रखती हूँ क्योंकि नॉर्थ साइड जो होता है ना वो पानी मतलब वाटर कंटेंट वो उस साइड होता है। तो पानी और हम लोग किचन मतलब वो अग्नि मतलब फायर वो साइड होता है। तो ऐसे पानी और आग ये दोनों को ऐसे साथ में नहीं रखते हैं ना, वो पानी बुझा देता है आग को। तो ऐसा इसी टाइप का कुछ लॉजिक है। मैंने इतना वो मतलब वो थोड़ी ना मैं वो हूँ मतलब आपको वो वास्तु के बारे में पूरा एकदम वास्तु विशेषज्ञ वो उस टाइप का नहीं हूँ, तो जितना आता है वो बोल रही हूँ आप सबसे। तो वो नहीं होना चाहिए। और हो गया हमारा मतलब बेडरूम में आप जब बेड जब डालते हो तो सोना वो एक है मेन चीज। मतलब आप जो सोते हो वो वाली जगह ठीक होनी चाहिए। तो हमेशा ईस्ट के साइड सर हमारा, हम जो सोते हैं जो सर हमारा ईस्ट के साइड होना चाहिए या फिर साउथ के साइड होना चाहिए। इस तरह से आप अपना बेड मतलब रख सकते हो। और जो होता है हमारा कबर्ड या अलमारी आप जो बोलो, तो वो कहाँ रखना चाहिए, तो वो हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि आपका डोर जो है मतलब वो कबर्ड या अलमीरा
जिस टाइप का भी हो, वो मतलब नॉर्थ के साइड ओपन होता हो, उस टाइप का रखना चाहिए। अगर हो सके, ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब हर जगह नहीं होता है, वो उतना वो नहीं होता है। मैं यहाँ जहाँ रह रही हूँ, मेरा तो मतलब घर जो है, मतलब मेरे ओनर ने वो कबर्ड जो बनाई है, वो तो मतलब नॉर्थ के साइड ही खुल रहा है, ठीक है वो। लेकिन मेरा खुद का जो कबर्ड है, वो रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं जहाँ रखी हूँ तो वो तो साउथ के टाइप साइड खुल रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जितना अगर हो सके, जितना आप तो उतना करना है ना। तो वो है एक। और एक रहा मिरर। मिरर कभी भी बेड के एकदम सामने नहीं होना चाहिए, वो आप मतलब वो नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा पता नहीं, वो थोड़ा नेगेटिव मतलब इफेक्ट, मतलब नेगेटिव वाइब्स से भी मतलब क्रिएट होता है वो घर के अंदर, उस टाइप का होता है। मतलब इतना तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा, वो हर चीज ना आपके यहाँ होता है। आप अगर दिमाग से कुछ भी मतलब बुरा ना सोचो तो कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सोचना शुरू करो, वो आप जैसा होता है ना, आप रास्ते में चले जाओ, कहीं नींबू मिर्ची ऐसे ही पड़ी हुई है, आप डरोगे नहीं? सच बताना। डर तो लगता है हमेशा, मुझे भी लगता है, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन उस चीज को ना आप एकदम मतलब अपने ऊपर वो, हाँ किसी ने तो कुछ कर दिया, ये सोच सोच के वो नहीं होता। हाँ ठीक है, मतलब उस एक टाइम के लिए वो तो आता है, आप ह्यूमन हो, वो वाला वो फीलिंग आ जाता है एक झटके में, एक बार देखो तो ऐसे हो जाता है। लेकिन इतना वो नहीं होना चाहिए उस चीज के लिए। और भगवान को भी भरोसा, जैसे वो जो फिल्म में डायलॉग है ना, आप अगर भगवान को बिना देखे वो है, ये आप मतलब मानते हो, तो शैतान भी है, वो भी मानना है, वो है। तो वो मैं मानती हूँ, दोनों को ही मानती हूँ, वो दोनों ही। तो मैं मतलब दोनों को ही मानती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मतलब ऐसा अंधा नहीं मानती हूँ। जैसे भगवान को मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं 24 घंटे मतलब मंदिर में बैठी रहती हूँ, या फिर
पहले मैं मतलब ये सोच के कर रही हूँ कि पहले मैं आप सबसे बात तो करूँ, बात करने के मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट बोलती हूँ। तो मुझे ये वाली है कि आप लोग मतलब मेरे साथ मेरे ब्लॉग्स देख के मेरी बातों को पहले समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो भी है ना। तो मतलब मैं पहले ये सोच के करी कि ये कर रही हूँ कि आप लोग पहले मैं देख रही हूँ कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो वाला भी थोड़ा कमेंट करके बताओ कि मेरी बातें समझ में तो आ रही है ना। और रही बात इसलिए मैं थोड़ा अभी ऐसे कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं आप सबको सब एक एक करके मैं दिखाऊंगी आपको और बताऊंगी भी। तो चलिए आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, और कमेंट करके। और कोई सजेशन भी हो तो भी आप मुझे दो, और कोई आइडिया भी हो अगर नेक्स्ट क्या करना है तो वो भी आप मुझे बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग आने का। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं क्या है, मतलब सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लेकर आऊंगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।